हर भारतीय को पूड़ी और पराठा खाने का शौक होता है। ज़्यादातर भारतीय घरों में रोज़ाना पराठे बनते हैं, जबकि पूड़ी किसी खास मौके या फिर शादी पार्टी में ही सर्व की जाती है। इन दोनों का अपना-अपना स्वाद है और दोस्तों इन्हें अलग-अलग तरह की पकी हुई सब्जियों के साथ खाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से आपकी सेहत के लिए अच्छा ऑप्शन क्या है? या किसको आपको ज़्यादा खाना चाहिए और किसको कम? तो चलिए दोस्तों जानते हैं पराठा और पूरी से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी जानकारी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर है। अगर आप भी दोस्तों इस वीडियो के बारे में या हम कहें कि इन दोनों ही डिशेज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पराठे की। दोस्तों इसे अंग्रेज़ी में फ्लैट ब्रेड भी कहा जाता है। हालाँकि पराठे को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी पकाया जाता है। बता दें कि इसका नाम दोस्तों पराठा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है परात और दूसरा शब्द है आटा। इन दोनों से दोस्तों इसे मिलकर बनाया गया है और मुख्य रूप से दोस्तों गेहूँ का प्रयोग करके यानी कि गेहूँ के आटे से दोस्तों इसे बनाया जाता है। पराठा खाना दोस्तों सबको ही पसंद होता है और अक्सर उसमें कुछ भरावन हो तो दोस्तों उसका मज़ा कुछ और ही होता है। जिस तरह अलग-अलग पराठों के कई सारे स्वाद होते हैं, उसी तरह दोस्तों उनकी कैलोरी भी अलग-अलग होती है, जो कि सामग्री के हिसाब से घट या बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर हम एक आलू के पराठे की बात करें तो इसमें करीब 1 पराठे में 200 कैलोरी होती हैं। पनीर पराठे की बात करें तो दोस्तों एक पनीर पराठे में करीब 238 कैलोरी होती हैं। इसके अलावा गोभी पराठे में 186 कैलोरी, मूली पराठे में 120 और मेथी पराठे में 90 कैलोरी होती हैं। हालाँकि दोस्तों यह कैलोरी बढ़ और घट सकती हैं, जो कि काफ़ी हद तक या हम कहें लार्जली डिपेंड करता है कि स्टफिंग कितना ज़्यादा है या स्टफिंग कितना कम है पराठे के अंदर। साथ ही साथ में कितनी मात्रा में उसमें घी या फिर तेल का प्रयोग किया गया है उसे सेकने के लिए। दोस्तों अगर आप पराठे के शौकीन हैं तो आपके लिए वज़न घटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और अगर आप नाश्ते में पराठे का सेवन करते हैं तो सादा पराठे का सेवन आप कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा कम मात्रा में खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पराठे बटर में ना सेक कर घी में बनाएँ। इसके साथ ही फैट फ्री दही आप ले सकते हैं। तभी दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। हालाँकि दोस्तों ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में पराठा ही कॉमनली ब्रेकफ़ास्ट में सर्व किया जाता है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों पूरी के बारे में। दोस्तों पूरी एक भारतीय व्यंजन है जिसे आमतौर पर नाश्ते के रूप में खाया जाता है। लोग इसे अक्सर दोस्तों व्रत में या फिर सफ़र के दौरान खाते हैं। दोस्तों पूरी को भारत में विशेष अवसरों और त्योहारों पर भी बनाया जाता है और ये भी दोस्तों आटे से बनती है और डीप फ्राई की जाती है, इसलिए दोस्तों इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों जहाँ एक पराठे में 101 से लेकर 120 कैलोरी तक होती हैं, जिसमें से 30 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की होती हैं। दोस्तों प्रोटीन में 5 कैलोरी होती हैं और शेष कैलोरी वसा की होती हैं। वहीं अगर हम बात करें पूड़ी की तो दोस्तों एक पूड़ी करीब 2000 कैलोरी के एक मानक वयस्क आहार की कुल दैनिक कैलोरी आवश्यकता का लगभग 5% प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों आप इसे ऐसे देखिए कि अगर आपको डेली बेसिस पर 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो एक पूड़ी खाने से आप करीब उसका 5% कंज़्यूम कर रहे हैं। तो इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको दिखाई देगा कि दोस्तों एक एक पूड़ी खाने से कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ आप एक बार में कंज़्यूम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों पराठे को तेल या घी में पकाया जाता है, जबकि पूड़ी को तेल में डीप फ्राई किया जाता है। पराठे के अंदर दोस्तों परतें होती हैं, इसलिए इसका नाम पराठा रखा गया है, जबकि पूड़ी को डीप फ्राई करने पर बुलबुले का आकार बनता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हवा भर जाती है। बेशक इन दोनों को बनाने में गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों दोनों की तैयारी और बनाने की विधि काफ़ी अलग है। दोस्तों पूड़ी की तुलना में पराठा ज़्यादा तेल सोखता है, क्योंकि ये आमतौर पर धीमी आंच पर सेका जाता है, जबकि पूड़ी दोस्तों कम तेल सोखती है, क्योंकि इसे तेज़ आंच पर सेका जाता है और ये तेल की सतह पर भी तैरती है। अब इन दोनों में से दोस्तों पौष्टिक आहार कौन-सा है? तो दोस्तों पूड़ी का तेल आमतौर पर तेज़ तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे इसमें धुआँ निकलने लगता है। इससे कार्सिनोजेन्स बन सकते हैं, जबकि धीमी आंच पर दोस्तों सेके जाने पर पराठा ज़्यादा पौष्टिक लगता है। रेस्टोरेंट या फिर दोस्तों ढाबों में पूड़ियों को आमतौर पर दोबारा इस्तेमाल किए गए तेल में सेका जाता है, जो ट्रांस फैट का एक अच्छा स्रोत होता है। इससे दोस्तों आपके हार्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है या हम कहें आपके हार्ट के लिए वह अच्छा नहीं होता है।
घर में भी दोस्तों अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि यूज़ किए हुए ऑयल को ही दोस्तों हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं कुछ और पकाने के लिए, जिससे दोस्तों ट्रांस फैट फूड में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। वहीं दोस्तों अगर हम पराठे की बात करें तो आमतौर पर लोग हमेशा ताज़े तेल का ही उपयोग करते हैं, इसलिए दोस्तों पूड़ी की तुलना में पराठा यहाँ पर ज़्यादा पौष्टिकता आपको प्रदान करता है और आपके लिए बेटर है अगर हम कंपेयर करें पूड़ी से। पराठे के लिए दोस्तों नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप पराठे को सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही बना सकते हैं, जबकि ये विकल्प दोस्तों आपको पूड़ियों में नहीं मिलता। पूड़ी डीप फ्राई करनी होती है, जिसके लिए अधिक मात्रा में तेल चाहिए होता है। पराठे सेकने के लिए दोस्तों आपके पास फ्रेश ऑयल यूज़ करने का ऑप्शन होता है, इसलिए आपके शरीर में ट्रांस फैट बनने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ तक दोस्तों इस वीडियो में आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आपके लिए पराठा एक बेहतर ऑप्शन है पूड़ी की बजाय। तो ऐसे में अगर आप पराठे का प्रयोग करते आ रहे हैं या पराठा ही दोस्तों आप प्रयोग करते हैं या उसका सेवन करते हैं, तो दोस्तों यह आपके लिए सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पराठे का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।